नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल ग्लो पाथ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत विशेष मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूँ, यानी सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस वो हाउस है जो हमारे जीवन साथी के साथ जुड़ा हुआ है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सविता मैम जुड़े हैं। सविता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जैसा कि सुना, मैंने सेवंथ हाउस की बात करी। सेवंथ हाउस जीवन साथी, अपने लाइफ पार्टनर का कहा जाता है। अच्छा, अब आप इसको बताएं कि इस प्लैनेट्स को, मतलब इस सेवंथ हाउस को अच्छा कैसे करें। देखिए, सबसे पहली बात, जो सबसे अहम बात है, अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान कीजिए। ठीक है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान नहीं करते हैं, उसको प्यार नहीं करते हैं, उसको आदर नहीं देते हैं और उसके लिए लॉयल नहीं रहते हैं, करेक्ट। अच्छा, ये मैसेज जो आपका है लाइफ पार्टनर के लिए लॉयल्टी, ये मेल के लिए या फीमेल के लिए? दोनों के लिए। ओके, दोनों के लिए। अच्छा, देखिए, लाइफ पार्टनर तो दोनों के लिए है ना। अर्ध नारीश्वर अकेले तो नहीं बने थे ना, है ना। जब हम बोलते हैं शिव को अर्धनारीश्वर बोलते हैं, तो कभी भी कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री अपने आप में कंप्लीट नहीं है। शादी का बंधन इसीलिए बना है, ये बहुत पवित्र बंधन है। दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, मिलके एक परिवार का निर्माण करते हैं। तो दोनों के लिए मैसेज है, दोनों का लॉयल रहना जरूरी है। पर हाँ, क्योंकि हमारे समाज में पुरुषों को थोड़ी ज्यादा फ्रीडम है, थोड़े ज्यादा राइट्स हैं, तो पुरुषों के लिए ये बात कुछ ज्यादा कही जाती है, क्योंकि उनके लिए स्त्री शुक्र होती है। स्त्री तो स्वयं के लिए ही शुक्र है। अगर कोई स्त्री गलत रास्ते पे चलेगी तो वो तो अपना काम खराब करेगी। पर अगर पुरुष जैसे ही गलत रास्ते पे चलेगा तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी फिजिकल हेल्थ, उसके घर की सुख शांति और उसके घर में जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहनी है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अच्छा, ऐसा है कि हम सेवंथ हाउस की बात कर रहे हैं, शुक्र देवता की बात करी हमने, बंधन की बात करी जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, यानी शादी। अच्छा, शादी के साथ साथ आज की डेट में इतने डिवोर्स हो रहे हैं, उसका कारण क्या है और हमें उसको ठीक रखने के लिए, यानी डिवोर्स ना हो, तो सेवंथ हाउस को कैसे ठीक किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो अगर डिवोर्स होते हैं तो डिवोर्स के योग कुंडलियों में होते हैं। अगर हम कुंडली की बात करें, अब हम चाहते हैं कि पहले भी यही कुंडलियां थी, कुंडलियां तो आज ग्रह भी यही थे, राइट। तो पहले जमाने में क्या होता था, हम लोग उस चार्म को बरकरार रखने के लिए, बड़े लोग भी बीच में रहते थे, परिवार भी बड़े होते थे, सब लोग अपने अपने काम में भी बिजी रहते थे, तो एक चार्म बना रहता था, जो कि आजकल चार्म खत्म हो जाता है। लाइक आप 3-6 महीने एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा टाइम बिता लेते हैं कि नाउ इनफ, आप उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, कुछ जानने को ही नहीं बचता है। तो एक दूसरे की तरफ हमेशा ध्यान देना, रिश्तों को बनाए रखने के लिए ठीक वैसे ही डेली एक्टिव रहना पड़ता है जैसे कि आप पैसा कमाने के लिए रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अपने पार्टनर को अटेंशन देना बंद मत करिए, क्योंकि वो ही आपका घर चला रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। ओके, अब आपने बड़े अच्छे से समझाया। अभी मैं पूछना चाह रहा था कि उनकी फिजिकल लाइफ कैसी होनी चाहिए। कई लोगों की फिजिकल लाइफ भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती, उनकी शादी तो हो जाती है पर सेटिस्फाई नहीं होते, बाहर औरतों की तरफ जाते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, ऐसे योग होते हैं जब शुक्र बिगड़ता है और राहु के साथ संबंध बनाता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल्स होते हैं। शादी से पहले भी होते हैं, संबंध बनते हैं, और शादी के बाद भी संबंध बनते हैं। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले शुक्र को ठीक किया जाता है और राहु को थोड़ा डाउन किया जाता है। अब इसी का प्रयोग अगर वो सही जगह लगाएं तो पैसा कमा सकते हैं। ये तो पैसा कमाने वाली बात हुई ना, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जब आप दूसरे किसी पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं तो उसकी एनर्जीज भी बॉडी में आती हैं, फिर आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं तो वो एनर्जीज क्रॉस करती हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमने तो मतलब जो भी रिलेशन है छुप के बनाया है, लेकिन हमारे पार्टनर को पता चल गया। कैसे पता चला? आपकी एनर्जीज ने जाके उसको डिस्टर्ब किया, उसकी सिक्स सेंस एक्टिव हो गई, करेक्ट। तो कुदरत ने भी कुछ नियम बना रखे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपने शुक्र पे फोकस करें और राहु को थोड़ा सा सही तरह से प्रयोग करें, तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल्स की तरफ कभी नहीं जाएंगे और सेटिस्फेक्शन भी आएगी। देखिए, जब दो लोग फिजिकल होते हैं तो प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, करेक्ट। ये संबंध को अगर हम जोड़ें तो जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो ठीक वैसे ही सेकंड दूसरी जगह आती है कि जैसे हस्बैंड वाइफ या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं, करेक्ट।
तो एक दूसरे की एनर्जीज अगर अट्रैक्ट कर जाती हैं तो वो आपको हाइट से भी ले जा सकती हैं, और अगर एक दूसरे की एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है तो वो आपको नीचे भी गिरा सकती है। दोनों काम हो सकते हैं। आपको क्या ऐसा मैसेज देना चाहिए कि आप लोग अपनी वाइफ को इस तरीके से रखो या अपने हस्बैंड को इस तरीके से रखो, डिवोर्स नहीं हो पाएंगे? देखिए, औरत कितनी भी कामयाब हो जाए, पहली बात तो आज औरत और आदमी दोनों मिलके कमा रहे हैं, दोनों मिलके घर चला रहे हैं, औरतें सारी एक ही घर पे। तो पहला नियम ये है कि पुरुष को भी अपनी थोड़ी सी डोमिनेशन को कम करना होगा, उसे भी समझना होगा कि औरत भी बाहर से आई है, उतना ही स्ट्रगल करके आई है, उतनी बातें सुन के आई है, ठीक है। तो उसका भी जो माइंडसेट है वो पूरा का पूरा घर नहीं है कि वो उतनी पेशेंस दिखा सके। दूसरी तरफ औरतों को फिर भी, हालांकि लोग बोलते हैं, मैं खुद भी इवन औरत हूँ, कि नहीं बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, लेकिन औरतों को उन सब के बावजूद अपने मातृत्व के गुण को, घर को संभालने के गुण को छोड़ना नहीं है। देखिए, आपके पास में 1 गिलास पानी है, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, अब आप उसके कहाँ पे लगा रहे हो? अपने करियर पे लगा रहे हो, ज्यादा फोकस हो गया। अगर आप करियर पे नहीं लगाते हो तो जहां नौकरी कर रहे हो वहां से पैसे मिलने वाले नहीं है, करेक्ट। अब वो एनर्जी जब वो वहां लगा करके घर आ रही है तो उसको भी रिलैक्स होने का एक स्पेस चाहिए। दूसरा, एकदम से एक टेबल चेयर पर, एक फ्रेम में, एक प्रॉपर एक सीट पर, एक डेजिग्नेशन पर अगर एक औरत भी रूल करके आ रही है तो घर आते ही 1 मिनट के अंदर वो हाउसवाइफ नहीं बन जाएगी।